अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं इटली में, इटली की जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है वो अभी ओपन है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसी वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे कोर्सेज की बात कर लें या यूनिवर्सिटी की बात कर लें, तो यूनिवर्सिटी का लाभ है यूनिवर्सिटी ऑफ बरगैमो। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ बरगैमो में पीएचडी करना चाहते हैं तो ये जो है ना मेंशन कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है जी। वेदर आप बिलोंग करते हैं मैथ से, कंप्यूटर साइंस से, फिजिकल साइंस से, केमिकल साइंस से, इंजीनियरिंग से, आर्किटेक्चर से, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से, ठीक है जी। उसके अलावा आर्टिस्टिक साइंस से या हिस्टोरिकल से या फिलोसफिकल से या पेडागोगिकल या साइकोलॉजिकल, ठीक है जी। उसके साथ साथ लीगल साइंसेज हो गया, इकोनॉमिक्स, स्टैट और उसके अलावा पॉलिटिकल एंड सोशल साइंसेज। ये सारे डिग्री प्रोग्राम जो है ना आपको पीएचडी के जो है ना ऑफर किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बरगैमो में। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10 सितंबर 2025 तक एप्लीकेशन अपनी आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो टाइप ऑफ एंटिटी है इस यूनिवर्सिटी की, ये पब्लिक रिसर्च है और ये यूनिवर्सिटी जो है इटली में मौजूद है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहेंगे तो ठीक है जी। अब यहाँ पे अप्लाई किस तरह से करनी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाता है, ये वाला। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको हमने कहा लेना है ओपन। ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इसकी जो इंटरफेस होगी या वेबसाइट होगी वो ओपन हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा टाइम लेती है वेरिफिकेशन में, नो इशू, आपने वेट कर लेना है। अब कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। अब सेम वही डिटेल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं। ठीक है जी। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको कॉल मिलती है। कॉल आपने पढ़नी किस तरह से, यहाँ पे देखिए जी, अनाउंसमेंट्स इंग्लिश में, इसको हमने कर लेना है जी ओपन या डाउनलोड कर लेना है। अब जो है ना इसकी कॉल जो है ना यहाँ पे ओपन हो जाती है। ठीक है। अब ये जो पीडीएफ है ना, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई मिल जाती है कि ये स्कॉलरशिप है क्या, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। लाइक इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके अनाउंसमेंट में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है स्कॉलरशिप्स की, लाइक जिसको हम पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है। इनरोलमेंट किस तरह से सबमिशन करनी है, स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी है, ये सारी चीज़ें, स्कॉलरशिप आपको मिलेगा कैसे, और उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेस पे होगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी पीडीएफ डॉक में मिल जाएगा। ठीक है। आपने ये पढ़ लेना, जैसे ये पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे समझ आ जाएंगी। अब बेसिक चीज़ है कि आपने अप्लाई करनी किस तरह से, अप्लाई करने का मेथड क्या होगा। अब यहाँ पे जो है ना, जो हमने ऑलरेडी ओपन किया हो तो इसको हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, ये वाला। इस लिंक को जो यहाँ से हम कर लेते हैं जी कॉपी। कॉपी करने के बाद आ जाते हैं इधर न्यू वेब पे, जाकर हम इसको करते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम करते हैं जी इसको इंटर। अब इंटर करेंगे ना, कुछ इस तरह से जो है ना इसकी इंटरफेस जो है ना ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए जी, एट दी फॉलोइंग लिंक यू कैन व्यू द टेक्स्ट ऑफ द कॉल। अगर आप कॉल दोबारा से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक करके। नोट्स में चेक करना चाहते हैं वेबसाइट की, इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। टेक्निकल इंस्ट्रक्शन जो एप्लीकेशन फिलिंग के दौरान वो आपको दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन वगैरह, उसको देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। उसके अलावा टेक्निकल गाइडलाइन फॉर द सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म के टेक्निकल जो उन्होंने गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की हुई हैं, उसको देखने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे टेक्निकल गाइडलाइंस जो उन्होंने अपनी तरफ से दी हुई है कि आपने एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसीजर करना किस तरह से, किसी तरह से कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस होती है उसको किस तरह से टैकल करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस पीडीएफ में मिल जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना अप्लाई का मेथड क्या होगा। अब यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ, ठीक है, मैंने जो है एप्लीकेशन पे हमने क्लिक करते हैं। अब क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई करनी है तो हमने यहाँ पे क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है। अब न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपने सारा ये डाटा ऐड करना है। किस तरह से ऐड करना है, लाइक ये हमारे पास ओपन हो गया। अब ये सारा डाटा आप ऐड करोगे। ठीक है। उसके बाद आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है सारा डाटा ऐड करने के बाद। उसके बाद उसके बाद जो है ना, जैसे ही आप अकाउंट लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये डाटा आपके पास ओपन हो जाएगा, लाइक आपका पर्सनल डाटा क्या है, एड्रेस क्या है। उसके बाद इंफॉर्मेशन नोटिस आपने ऐड करना है, फिर पीएचडी कोर्सेज ऐड करने हैं, फिर ये जो है ना इटालियन में लिखा हुआ तो आपने इसको जो है ना ट्रांसलेट कर लेना है, फिर एकेडमिक डिटेल ऐड करनी है, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। ठीक है। अटैचमेंट करने के बाद यहाँ पे फिर फिगर 6 में आ जाता है जी पर्सनल डाटा सेक्शन, ये आपने ऐड करना है। ये सारी उन्होंने आपको हर चीज़ इसी पीडीएफ फाइल में समझाई हुई है कि आपने इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी किस तरह से है टिल फाइनलाइजेशन। अब यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है। इससे पहले जो है ना आपने आ जाना इधर, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से आपकी एप्लीकेशन फाइनल हो जाएगी। फाइनल होने के बाद आपने आ जाना इधर।
ठीक है। दोबारा से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको वर्ड पे क्लिक करना है, वर्ड पे क्लिक करने के बाद आपने अपने सिग्नेचर ऐड करना है, उसको ऐड करने के बाद जो है ना आपने दोबारा से री अपलोड करना है और उसके बाद यहाँ ना फाइनल सबमिट करना है। जब ये स्टेप सारे फाइनल हो जाए उसके बाद जो है ना आपने आ जाना है रेफरेंसेस पे, रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, जो 2 रिकमेंडर आपने ऐड करना है उनके पास लिंक जाएगा, जो लिंक उनके पास जाएगा उसी लिंक के थ्रू अब वो आपको जो आपका रेफरी होगा वो एज ए रिकमेंडर आपका फॉर्म जो है ना फिलअप करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसी पीडीएफ में मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब यहाँ पे आपने सारी फाइनलाइज करनी है ना, अब यहाँ से सारी फाइनलाइज करके अपनी एप्लीकेशन किसी भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप सबमिट कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन में कोई इशू आता है एप्लीकेशन सबमिशन में या कोई पॉइंट ऐसा आता है जो आपको समझ नहीं आएगा, वो आप मुझसे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आपको इसी वीडियो में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मैं बता दूंगा। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप यूनिवर्सिटी बरगैमा में पीएचडी कॉल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है।